फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं और सारे दर्शकों को भी, कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, इज अ बुक ऑफ साइंस। मतलब सिंबल की बुक है, साइन की बुक है, साइंस की बुक नहीं साइन। है कुरान। या। साइन हम्म। की बुक है, नॉट साइंस। तो जो जी। लोग कुरान के अंदर साइंस ढूंढने की नाकाम कोशिश करते हैं, हम्म। वो लोग कुरान का जो है इल्म नहीं रखते। और जो लोग कुरान का इल्म रखते हैं और उसके बाद जबरदस्ती इसमें साइंस घुसाने की कोशिश करते हैं, हम्म। मेरी नज़र में वो लोग कुरान और इस्लाम को बुरी तरीके से बैडली एक्सपोज करने का काम करते जी। जी हाँ। जी, हैं। तो जी। एक्चुअली इवन मैं भी यही कह रही थी कि साइंस वर्ड या साइंस की कोई भी बात मुझे कुरान में कभी नजर नहीं आई। तो हम चलते हैं शुभम जी। शुभम जी, आप बताओ कि साइंस और सनातन का क्या नाता है, और कब से आपको लगता है कि सनातन में साइंस है? मैम, जिस तरह हमारे वेद आदि ग्रंथ हैं, सृष्टि के आदि से ही हैं, और इसको श्रुति परंपरा से हमेशा याद रखा गया। और जी। वेद का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। इसमें पूरा यूनिवर्स का ज्ञान है, जैसे कि मैं हिस्ट्री में बताता हूँ इस बात को। और सारी पूरे साइंटिफिक प्रूफ है वेद हमारे। आप एक एक मंत्र का तर्क कर सकते हैं। दिन रात कैसे हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण कैसे हो रहा है, चंद्र ग्रहण कैसे हो रहा है, दिन रात परिवर्तित कैसे होते हैं, औषधियाँ जो चाँद की रोशनी है, ये सब इसमें बताया गया है कैसे-कैसे है। और हमारे जो पुराण है, पुराण वो भी साइंस है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। अब जी। इसमें प्रिपरेशन में पीपीटी में मैंने 14 लॉज़ के बारे में ऐड नहीं किया है। हमारे में 14 लोक बताए गए हैं। 7 अर्थ हम्म। से ऊपर है, 7 इससे नीचे। सतलोक, तपलोक, तो 14 लोकों के बारे में बताया गया है। और पृथ्वी के अलावा और ग्रह पे भी जीवन है, इसके बारे में वेद बताते हैं हमें अच्छे से। तो जी। मैं आज काफ़ी चीज़ शेयर करूँगा ताकि पूरी ऑडियंस को अच्छा ज्ञान मिलेगा। जी। जी स्ट्रीम हाँ। आज लंबी हो सकती है। जी। जी। तो मुझे मुझे अभी यही समीर से पूछना है। समीर, हमने हमेशा यही सुना है कि जिस तरीके से बहुत सारे अभी ये वीडियोस निकल आए कि भाई अर्थ इज नॉट राउंड, ये सब कुछ कुरान के अंदर है, दैट अर्थ इज नॉट राउंड। जो भी साइंटिफिक चीजें हैं वो सब इसमें मतलब बिल्कुल ही उसके विपरीत है। तो तुमको क्या लगता है कि मतलब ये जो साइंस वर्ड जबरदस्ती घुसाना चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं कहा गया, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, आपको कुछ लगता है कि एनीथिंग दैट इज रिलेटेड जो सनातन में है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड, ऐसा कुछ है कुरान में जो ऐसा लगे कि हाँ ये चलो ये एक चीज है जो साइंटिफिक है? ऐसा आपको कभी भी लगा? आप तो बहुत माहिर हो इस सब चीजों में, तो क्या आपको कभी भी ये लगा? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर साइंस की बात करते हैं और जी। ये बात करते हैं क्रिएशन की, कि अल्लाह जो है हाँ। वो कुरान के अंदर क्रिएशन के बारे में बताता है कि उसने क्रिएशन को किस तरीके से किया। तो जी। मेरा पहला सवाल सारे व्यूवर्स से भी और आपसे भी ये होगा, आप मुझे बता सकती हैं साइंस के मुताबिक कि जो सबसे पहली चीज़ अल्लाह ने पैदा की है वो क्या है? आप जानती हैं इसके बारे में? अल्लाह ने जो पैदा किए, सबसे पहली अल्लाह ने चीज़। तो आफ्टर एंजल्स एंड शैतान के बाद उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह ने फरिश्तों और जिन्नातों के बाद आदम को नहीं पैदा किया, बल्कि उनसे भी पहले, एक्चुअली वो भी क्रिएशन ही माने जाते हैं। हम्म। आदम और जो फरिश्ते हैं, वो भी हम्म। अल्लाह की क्रिएशन में से ही एक है। हम्म। उनसे भी पहले सबसे पहली जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की है वो कलम है, पेन। अच्छा। ओके। ओके। सबसे पहले सबसे पहले अल्लाह ने कलम पैदा की। और इसका अगर आपको हवाला देखना है तो ये आपको मिलेगा, एक किताब है हदीस की, उसका नाम है मिस्कात। मिस्कात की जो किताब है उसके अंदर हदीस नंबर 94 जब आप देखेंगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज़ पैदा की है वो कलम है। और कलम को हम्म। पैदा करने के बाद अल्लाह ने उसको कहा, कलम ने पूछा कि ए मेरे रब, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ने कहा कि तू लिख, तू लिख। तो उसने पूछा कि मेरे रब क्या लिखूं? उसने कहा है कि अब से लेकर के दुनिया के खत्म तक जितने भी हम्म। होने वाले इंसिडेंट है, जितनी भी होने वाली चीजें, वो पहले सब लिख से। डाल। अच्छा। अब कलम ने लिखना चालू किया। कलम ने ये भी लिखा कि पहले फरिश्ते बनाएगा अल्लाह, फिर जिन बनाएगा, फिर जिन आपस में फसाद फैलाएंगे, फिर अल्लाह फरिश्तों को भेज के उनको ख़त्म करा देगा। फिर अल्लाह आदम को बनाएगा, फिर फरिश्तों को हुक्म करने का हुक्म देगा,
जो इजराइल है, यानी कि जो शैतान है, इब्लीस जिसको कहा गया बाद में, फिर वो सजदा करने से इनकार कर देगा, और जब सजदा करने से इनकार कर देगा तो अल्लाह ताला उसको उठाकर फेंक देगा जन्नत से बाहर, और आदम को जन्नत में भेजेगा, और अल्लाह आदम को ये कहेगा कि तू इस पेड़ का फल मत खाना, फिर आदम उस पेड़ का फल खाएगा, फिर उसको जमीन पे फेंक देगा हवा के साथ, मतलब जो कि उसकी बाई पसली से पैदा की थी, और फेंकने के बाद फिर दुनिया के अंदर जो है ना, अल्लाह ताला एक जो है शतरंज का गेम बिछा देगा, जिसके अंदर एक तरफ काले रंग के जो होंगे वो शैतान और उसके प्यादे होंगे, और जो व्हाइट रंग के होंगे वो इंसान और उसके बच्चे होंगे, और इन दोनों में जंग लड़ेगी, चलेगी, और शैतान जो है वो एक तरफ बैठा होगा शतरंज के, दूसरी तरफ अल्लाह बैठा होगा, और दोनों चेक एंड मैट खेल रहे होंगे। ओके, तो ये डेफिनेशन है। मतलब पहले से सब कुछ जब प्री प्लान था तो मतलब फिर किस बात की सजा और किस बात की हुरे और किस बात का क्या, इट्स टोटली सो स्टूपिड है ये पूरा जो तुमने आज बताया। मुझे कलम के बारे में नहीं पता था, मुझे ये पता था कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था और फिर उसके बाद की कहानी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कलम पहले से सब कुछ लिख दिया है, तो फिर मतलब ही क्या है, देयर इज नो कर्मा, देयर इज नथिंग, दिस इज ऑल अ बिग गेम दैट इज हैपनिंग। एक बोलते हैं ना मंच के ऊपर जैसे एक नाटक चलता है, वही चल रहा है, और फिर ये तो उसके बात ऊपर हो गई, ये तो बात हो गई यहाँ पर जी इस्लाम की। अब मैं दुनिया के तमाम साइंटिस्टों से और दुनिया के तमाम साइंसदान से और साइंस को पढ़ने वाले, फॉलो करने वाले स्टूडेंट और टीचर्स और जितने भी लेक्चरर हैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपके मुताबिक तख्लीक कायनात या क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स में आपके मुताबिक सबसे पहले बनने वाली चीज क्या हो सकती है? क्या अगर कलम हो सकती है तो इस्लाम इस दुनिया का सबसे बेहतरीन और सच्चा मजहब है, मैं आज ही कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। अगर एक भी साइंटिस्ट से कहते हैं कि हाँ पहले कलम बनाई जा सकती, साइंस तो यही फेल हो जाता है। जी हाँ, सही बात है। यहीं पर पहले ही इसमें अगर कलम लिखा गया तो पहले मतलब अल्लाह को और कोई नहीं मिला, तो पहले उन्होंने कलम बना दी, इंक बना दिया होगा, पेपर बना दिया होगा इंस्टेड ऑफ, या दिस इज वेरी, बहुत ही स्ट्रेंज बात है। तो शुभम आप मुझे बताओ कि वेदास में जैसे कि हम कहते हैं कि ये तो मतलब वेदास जितने भी आए हैं तो वो चलता गया, लेकिन वो एक से दूसरे तक, इसके अंदर आपको साइंस कहाँ पर, मतलब जैसे आपने कहा कि सूर्य ग्रहण के बारे में आपने बहुत पहले से सनातन ने सूर्य और चंद्र ग्रहण की बात ऑलरेडी कर ली थी, तो ये किन इसमें लिखे हुए हैं, किन ग्रंथों में ये सारी चीजें आई हैं? अगर आप इजाजत दे तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी जी जरूर। आज हमारे मॉडरेटर ने जी नहीं है समीर, इसलिए थोड़ा सा टेंशन है हम लोगों को, क्योंकि हम वही हमारा सब कुछ देखते हैं। अपनी जो स्क्रीन है वो शुभम जी शेयर करें। उससे पहले कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि मैं ये हदीस दिखा दूं जिसके बारे में मैंने कहा, तो लीजिए पहले मैं एक मिनट इसको शेयर कर देता हूँ, फिर शुभम जी 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 शेयर कर जरूर देंगे। जरूर, हाँ पहले मैं ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आपके साथ, इसको दिखाएं ताकि मैं जी इसको ऐलान पढ़ दूं और इसका रेफरेंस भी लोगों को बता दूं कि कहाँ लिखा है। जी हाँ ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी आ रही है जी। ये देखिए, ये सुनन नबी दाऊद की हदीस में भी यही मतन है और मिस्कात में भी है। मिस्कात 24 जो है उसमें भी यही। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, हाँ हेलो? हाँ हाँ आ हाँ जी, रही हाँ है, जी, आ रही है, आ रही है। लेकिन ये जैसे ही मैं ये शेयर करता हूँ ना ये वाली वेबसाइट, तो मेरा सिस्टम जो है ना आना बंद हो जाता है। एनीवे मैं पढ़ देता हूँ फिर इसको हटा दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम ईमान की हकीकत का मजाक हरगिज नहीं पा सकते नहीं, ये जब मुझे लगता है तक कि हम ये ना जान लें मैं निकाल दे रही हूँ ये समीर तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। शायद समीर का इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या आई थिंक साइट से प्रॉब्लम बता रहे थे वो, तो मे बी हाँ साइट की वजह से इंटरप्ट हुआ हाँ कर रहा हूँ। हाँ जी, या
हाँ, वो अच्छा, तो आप मुझे कुछ शेयर करने के लिए बोल रहे थे? हाँ जी मैम। मैम अलाउ कीजिए। अभी तक आया नहीं है इस यहाँ पर। ओके ओके। हाँ, 1 मिनट, ये तो हाँ, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। उस टाइम पे जब तुम बता सेकंड रहे रुकिए, थे, मुझे आपकी आवाज आवाज़ नहीं नहीं आ आ रही। रही। मैं जब भी ये वाली वेबसाइट शेयर करता हूँ ना, शायद इसमें कुछ गड़बड़ है। जिस भी मैं ये वाली वेबसाइट शेयर करता हूँ, तो मेरा जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। हुँ। नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम खाली बता भी मैं दोगे इसको कहाँ बंद से करता हूँ, 1 मिनट। है। जी हाँ, शुभम जी ने कुछ शेयर करने को बोला है। श जी, अब मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। शुभम जी, आप क्या बता रहे हो? हाँ 16 जी। ऋग्वेद, इंद्र ऋग्वेद, आप हाँ। मैंने वो हदीस दिखा दी है। जी। ओके, मैं शेयर करता हूँ। आप सबको आवाज आ रही है? जी, जी। मैम सूर्य ग्रहण के बारे में हमारे ऋग्वेद में, वेदों में पहले ही बता दिया गया है। इसका जिक्र है चैप्टर 4 सूक्त 28 मंत्र 2। जी। यहाँ पे जो सोम और इंद्र नाम है वो ईश्वर के गुणात्मक नाम है। जितनी उसके क्वालिटी उतने उसके नाम होते हैं निराकार ईश्वर के। तो हुँ, हे सोम, तेरे सहयोग से इंद्र ने विस्तृत आकाश कहते हैं जिसका विस्तार, जो फैला हुआ है आकाश हुँ, हुँ, में आगमन करने वाले सूर्य रथ के एक चक्र को, जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो सूर्य को हम देखते हैं चारों ओर जो किरणें निकलती है, हुँ, वेव्स, अपने बल द्वारा नियंत्रित किया और चारों गमनशील चलने वाले सूर्य हुँ, चक्र पर उसने आधिपत्य जमाया था। अब इसका जो एज इट इज पूरा सूर्य ग्रहण के बारे में बताया गया है वो है ऋग्वेद चैप्टर 5 सूक्त 40 मंत्र 9। और ओके। मैंने इसके, हाँ जी, अभी जो मैंने से ये वाला बताया था, इसका भी हुँ, मैंने यहाँ पे, ये बुक रेफरेंस है और ये वेदी स्क्रिप्चर साइट से है। ओके। हाँ जी। अब हम इसमें आते हैं, हम ऋग्वेद चैप्टर 5 सूक्त 40 मंत्र 9। इसमें पूरा सूर्य ग्रहण के बारे में बता दिया गया है। अब जो जी, बहुत से लोगों को पता ही होगा सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्र आ जाता है, चंद्रमा मून, तब सूर्य ग्रहण, हुँ, उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हुँ, अब ये है बुक का रेफरेंस, देतेरूप सरबानु ने, भानु चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, हुँ, जिसको ने जिस सूर्य को अंधकार से ढांप दिया था, अत्रि वंशजों ने उस सूर्य को अंधकार से निकाल दिया। दूसरा हुँ, कोई भी ऐसा कार्य करने में सफल नहीं हुआ। अब मैं इसको एक इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखाता हूँ हुँ, वैदिक स्क्रिप्चर साइट से। हुँ, पहले मैं इसको शॉर्ट में 2 लाइन्स में एक्सप्लेन करूंगा, देन मैं आऊंगा इंग्लिश में। हे मनुष्यों, जैसे मेघ सूर्य को ढांप के अंधकार को उत्पन्न कर देता है, मतलब ढककर, जैसे सूर्य मेघ का नाश और अंधकार का निवारण करके प्रकाश करता है। अब मैं मैम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहा हूँ। हुँ, द सन एंड लाइट ऑफ हेवन कवर्ड बाय द शेडो ऑफ द मून एंड हुँ, हिडन बाय द वेल ऑफ डार्कनेस, द three stages of the knowledge in the fourth state of spiritual development, to a direct vision of reality, free from therefore confusion, illusion, and sufferance, restore and regain for themselves and their disciples. Other cannot see that light because they do not have the spiritual vision and freedom from illusion. जो हुँ, सेम ट्रांसलेशन बुक में है वही विधि स्क्रिप्चर साइट में, हमारे इसमें पूरा साइंटिफिक प्रूफ है। जी, अब आते हैं डे और नाइट कैसे होते हैं, दिन और रात। हुँ, जैसे मैं, हुँ, वेद पूरा वैज्ञानिक है, उसमें पूरा साइंस ही साइंस है। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे कि दिन और रात कैसे होते हैं। द सन जी, नेदर सेट्स नोर rises, it is the earth which by the rotation on the it हुँ, axis cause sunset and sunrise or night and day। यह है हुँ, ऋग्वेद चैप्टर 6 सूक्त 9 मंत्र 1, मतलब दिन और रात कैसे होते हैं। जी, अब यह है बुक का स्क्रीनशॉट। काली रात्रि, जब काली रात होती है चरम सीमाओं पे, और उज्जवल हुँ, दिन कहते हैं जब सुबह हो रही होती है उज्जवल, हुँ, अपने वर्णों से संसार को नियत रूप से रंगते हैं, मतलब इससे ही संसार घूम रहा है दिन और रात होने से ही। तो हे वेशवान नागर अग्ने, तू राजा के समान प्रकाशित होकर अंधकार को नष्ट करता है। मतलब दिन और रात कैसे परिवर्तित होते हैं उसको यहाँ पे बता दिया गया है। जी, अब हम देखेंगे ओजोन लेयर्स।
अब ओजोन लेयर्स क्या होती है, पहले मैं सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में, जो अर्थ है हमारा, इसके जो ऊपरी भाग है वहां पे एक परत होती है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब इसका काम क्या होता है मैम ओजोन लेयर्स का, सब जनता को बताना चाहूंगा। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि ये जो परत है सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश, सब जानते हैं ये किरणें काफी हानिकारक होती है, तो 90 से 99% इसको ये वो कंज्यूम कर लेती है, अवशेषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन परत से मौजूद है। तो ये इसमें हमारे पूरा पहले ही बता दिया गया है अथर्ववेद में, चैप्टर 4 सूक्त 2 मंत्र 8 जी। अब मैं इसको बुक से दिखाने जा रहा हूँ रेफरेंस। सृष्टि के आरंभ में वत्स को उत्पन्न करने वाली सृष्टि के मूल तत्व, जितने भी एलिमेंट्स हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, उसकी धाराएं गर्भ को प्रकट करने वाली है। उस जन्म लेने वाले की रक्षक झिल्ली, यहाँ पे आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, रक्षक झिल्ली, इसको ओजोन परत कहा गया है। रक्षक मतलब रक्षा करने वाली झिल्ली, जो पृथ्वी के ऊपर वो है ओजोन परत, उसको यहाँ पे रक्षक झिल्ली कहा गया है। अब आते हैं हम दूसरे अथर्ववेद से, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, यह अथर्ववेद है चैप्टर 4 सूक्त 2 मंत्र 8। इसमें भी सेम चीज बताई है। इस भूलोक में, भूलोक मतलब भूमि, ये जो है आपका पृथ्वी, सबके निवास स्थान भूत में इस संसार को जन्म देने से सृष्टि के आरंभ में गर्भ रूप अवस्थित इस संसार को प्रेरित किया गया, गतिमान किया गया। गति मतलब ये जब सारे प्लैनेट्स घूम रहे, गतिमान, और उत्पन्न होते हुए उस धूलोक के गर्भ रूप संसार को वेस्ट, गर्भ या वेस्टर्न लिखा है, संस्कृत वर्ड है, उसमें दूसरी ट्रांसलेशन है, इसमें झिल्ली को वेस्टर्न कहा गया है। अब आते हैं स्पेस टाइम इन वेदास, क्योंकि इसमें पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है, अंतरिक्ष, आकाश गंगा है, जितनी मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, तो इसके बारे में बताया गया है। स्पेस टाइम इन वेदास, अथर्ववेद बुक नंबर 2 चैप्टर 19 सूक्त 53 मंत्र 1 से 10। तो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा जी। इसमें बताया गया है सप्त रश्मियां और सहस्त्र चक्षु, चक्षु कहते हैं आंखें, से युक्त काल स्वरूप, जो समय से ऊपर ब्रह्म है अपना, अश्व जगत रूप रथ के वाहक है, समस्त लोग उस रथ के चक्र हैं। उस अश्वयुक्त रथ पे विद्वान ही आरूढ़ होते हैं। उस 7 चक्रों के वाहक काल की 7 नाभियां हैं, उसका अक्ष अमृत रूप है, वह काल सभी भुवनों को उत्पन्न करता हुआ गतिमान है। अब दिखाती है मैम मंत्र नंबर 3, इसमें क्या बताया काल के ऊपर, जो ब्रह्मांड के ऊपर क्या है, मतलब जो समय के बारे में बताया गया है, काल के ऊपर स्थित ये कुंभ ब्रह्मांड रूप से भरा हुआ है, मतलब इस काल के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल ब्रह्मांड है, बहुत सारे। ज्ञानी जन उस काल को अनेक रूपों में देखते हैं, प्राणियों के समक्ष प्रकट होने वाले काल उन्हें अपने में व्याप्त कर लेते हैं। साधु जन उस काल को आकाश के समाप्त निलेप मानते हैं। अब आते इसमें, वह समस्त भुवनों को पोषण करने वाला, सभी में उत्तम ढंग से व्याप्त है। जो काल है ऊपर, जो समय से परे है, भूतकाल में भी वो इनका प्राणियों का पिता और अगले जन्म में इनका पुत्र हो जाता है। इस काल से श्रेष्ठ अन्य कोई तेज नहीं है। तेज मतलब ब्रह्म, जो निराकार ईश्वर है, एक रोशनी में सब कुछ ये समाहित है। समस्त प्राणियों की आशीर्वाद भूमि को दिव्य लोक समय ने उत्पन्न किया है। यहाँ पे देखिए मैम समय के बारे में क्लियर बताया गया है, सबको समय ने उत्पन्न किया है। भूत भविष्य वर्तमान आदि इस समय के ही अधीन है, सब कुछ इसके अंडर है। सृष्टि का सृजन करता भी समय काल ही है, जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य काल से ही प्रेरित है। सभी प्राणी इस काल के आश्रित हैं, इस काल के आश्रित होकर नेत्र भी सब पदार्थों को देखने में समर्थ होते हैं। समय अनुसार प्रकट होने वाला काल मन प्राण तथा नाम ही समाहित है। समस्त प्रजानन काल की अनुकूलता से ही हर्षित होते हैं। अब आते हैं मैम नेक्स्ट पॉइंट पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन भगवत गीता। ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी है, जो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भगवत गीता में बताया गया चैप्टर 2 श्लोक 20 और 22 में, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना इसको आग जला सकती है, ना पानी गला सकता है। खाली आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर होती है। यही हमारी साइंस कहती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फ्रॉम टू एनर्जी टू अनदर। अब इनकी मैं वो बताता हूँ आपको थ्योरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिफाइन भगवत गीता। द साइंटिस्ट बिलीव दैट इन द यूनिवर्स देयर आर ओनली 2 थिंग्स। साइंस भी बिलीव करती है इस यूनिवर्स में दो ही चीज है, मैटर एंड एनर्जी। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी रिलेटिविटी डिफाइन दैट मैटर एंड एनर्जी आर नॉट डिफरेंट सिंस दे आर इक्विवेलेंट, बैलेंस, ये बराबर है। तो वही एल्बर्टाइन का रिलेटिव ऑफ ई बराबर mc स्क्वायर डिफाइन दैट एनर्जी एंड मैटर आर रिलेटिव विद द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। इसी को भगवत गीता में पहले ही बता दिया गया था।
मैं एक और स्टेटमेंट पढ़ता हूँ इनका। फिजिक्स जी। बिलीव दैट एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसपोर्ट वन फ्रॉम टू अनदर फॉर्म, इट्स स्टेट वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इन माई चाइल्डहुड, वो अपने थॉट्स बता रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, आई थॉट दैट वी हैव ए सोलर पैनल, वी क्रिएटिंग एनर्जी, देन how can be conservation of energy true, but now realize that this is not creating energy, rather this is the transfer sun energy to electricity। तो अब इस पे आते हैं भगवत गीता में। भगवत गीता में ये थ्योरी पहले ही सी थी। लेट्स कम टू द पॉइंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it can be transferred one form to another form, it is already mentioned in Bhagavad Gita about 3000 BC। इसमें पहले ही बता दिया गया था, आत्मा नाम जन्म लेती है ना मरती है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर को ग्रहण करती है जी। अब मैम आते हैं भगवत गीता, इनके बारे में सब जानते हैं, हमने एक भगवत गीता वाले एपिसोड में भी इसको एक्सप्लेन किया था। जे.आर. ओपनहाइमर, ये जो इन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया, इनका स्टेटमेंट ये भगवत गीता के श्लोक से काफी प्रभावित थे, जो था चैप्टर 11 श्लोक 12 और भगवत गीता चैप्टर 11 श्लोक 32। मैम वीडियो 1 दिखा दीजिए एक बार आप इनका स्टेटमेंट, देन मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। या 1 सेकंड। We knew the world would not be the same. Few people laughed, few people cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. ओके तो इन्होंने भी सब जनता देख रही है, सुनील भाई भी देख रहे हैं, इन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया था, मैं भगवत गीता से प्रभावित था, जब भगवान श्री कृष्ण विष्णु अपना विराट रूप दिखाते हैं। एंड मैं सुनील भाई को बताना चाहूंगा, जैसे ये गीता का अध्ययन कर रहे हैं, सुनील भाई भगवत गीता वो पवित्र किताब है जिसमें ईश्वर ने अपना विराट निराकार अनंत सीमा रहित रूप दिखाया था। चैप्टर 11 को विश्व रूप कहा जाता है, ये आप फोटो देख रहे हैं, ये वही है। तो मैं अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इन्होंने कौन से 2 श्लोक को पढ़ के इन्होंने न्यूक्लियर बम बनाया। ये मैम है चैप्टर 11 श्लोक 12, ठीक है। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको इंग्लिश में हिंदी में बताऊंगा। इफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ सन्स रोज अप एट वंस इनटू द स्काई, इसका हिंदी मीनिंग है आकाश में, मतलब आसमान में 1000 सूर्य, ये जो सूर्य एक है, 1000 सूर्य एक साथ अगर एक साथ भी आ जाए, दे माइट रिसेंबल द effulgence of the supreme person in that universal form। मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आकाश में 1000 सूर्य एक साथ आने पर जो प्रकाश उत्पन्न होगा, वो प्रकाश भी कम था उस विश्वरूप परमात्मा के सामने। तो ये वही फोटो है जो मैंने विराट रूप दिखाया था। अर्जुन कांप गया था कि आपका रूप कहाँ से स्टार्ट है कहाँ खत्म, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितने भी वीएफएक्स वीडियो बनाए हैं भगवत गीता में, हम तो खैर हमारी औकात नहीं, हम इंसान हैं, जितने भी हम उसको दिखा ही नहीं सकते, भले ही चैप्टर 11 को एक से एक एपिसोड में दिखाया है। एंड और ये वो श्लोक है जिन्होंने अभी इन्होंने कोट किया था, भगवत गीता चैप्टर 11 श्लोक 32। आई एम टाइम द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल, आई हैव कम टू कंज्यूम द वर्ल्ड, आई एम टाइम द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें वो अर्जुन को बोलते हैं, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ जो इस समय प्रवृत्त हुआ हूँ, तेरे ना रहने पर भी मैं सबको मार दूंगा। वो इसको ये बता रहे होते हैं कि तू मोह माया छोड़, अगर तू उनको नहीं मारेगा मैं तब भी मार दूंगा, क्योंकि उन्होंने उनको एक माया दिखाई थी जिसमें दोनों सेना के जितने भी सैनिक होते हैं वो उनके मुंह में जा रहे होते हैं और दूसरी साइड से बाहर आ रहे होते हैं। तो अर्जुन का मोह यहाँ पे हट जाता है एकदम। अब मैम ये है फेमस साइंटिस्ट है, इनके बारे में सब जानते हैं, कार्ल सैगन, और ये अमेरिकन प्लानिटरी साइंटिस्ट है एंड एस्ट्रोलॉजी फिजिक्स है। कार्ल सैगन अबाउट द कॉस्मोलॉजी, इनकी बुक है हिंदुइज्म के ऊपर, इन हिज बुक कॉस्मोस। तो ये ब्रह्मा जी के बारे में अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहले मैं इनका स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ।
Hindu religion is the only one of the world's greatest faith dedicated to the ideas. The cosmos itself undergoes an immense infinite and infinite number of death and rebirth. ये भी स्वीकार कर रहे हैं, rebirth को बता रहे हैं, explain कर रहे हैं. It is the only religion in which the time scale correspond. टाइम स्केल के बारे में हमारे में अच्छे से बताया गया है. ब्रह्मा जी का अलग से एक्सप्लेनेशन है, ये ब्रह्मा जी के बारे में बता रहे हैं. To those who modern scientific cosmology, its cycle run from our ordinary day and night to a day and night of Brahma, 8.64 billion years long. ब्रह्मा जी की बारे में उम्र है, ये उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा. Longer than the age of Earth, वही एज ऑफ अर्थ है. Or the sun and about half the time since the Big Bang, and there are much longer time scale still. तो टाइम स्पेस के बारे में बता रहे हैं. जैसे हमने जब एक बार वो जीनियस आया था, तो मैं उसको ये समझा रहा था, भाई पहले गूगल पे देख ले इसकी यूनिवर्स की एज क्या है, ब्रह्मा जी की एज क्या है. ये वही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं. मैं आप इनका दूसरा स्टेटमेंट बताता हूँ, ये विकिपीडिया पे आप देख सकते हैं, इनका नाम डाल के, कार्ल सैगन. The Hindu religion is the only one of the world's great faiths dedicated to the idea that cosmos itself undergoes an immense and infinite number of deaths and rebirths. तो its cycle run from ordinary day and night. अच्छा, ये सेम है. तो मैम देखिए, मैं यहाँ पे उससे माउस से वो कर रहा हूँ, ब्रह्मा 8.64 बिलियन ईयर्स लॉन्ग. अब मेरे भाई अगर डाल के देखेंगे गूगल पे, अभी लाइव आप देख सकते हैं, राइट ऑन गूगल एज ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा. तो आप ये देख सकते हैं गूगल पे क्या आएगा, हिंदी में भगवान ब्रह्मा की आयु, और ऊपर एज ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा. ईच ईयर ऑफ ब्रह्मा हैज 360 डेज एंड सेम नंबर ऑफ नाइट. उनके 360 दिन होते हैं और 360 ही उनकी रात होती है. दस टोटल एज ऑफ ब्रह्मा इज 360. 100 इंटू 8.64 बिलियन इजिकल टू आता है 311040 बिलियन ह्यूमन ईयर. इंसानी धर्म के इतने साल के बराबर है. तो मैं इसको दोबारा दिखाना चाहूंगा एक बार नेक्स्ट में. ये देखिए यहाँ पे 8.64 बिलियन, यहाँ पे इनका स्टेटमेंट क्लियर है, विकिपीडिया पे इनका क्लियर है स्टेटमेंट, 8.64 बिलियन ईयर्स ब्रह्मा. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, अब आप गूगल पे डालने, ज्यादा आपको गणित ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं, आपको इतना डालना है. ये देखिए 8.64 बिलियन इज इक्वल टू इंसानी वर्ष इतने बराबर. तो ये भी पूरा प्रूफ है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, सब जानते हैं इनको. अब इसके बारे में भगवत गीता चैप्टर 8 श्लोक 17 में बताया है. क्या मैं बताऊंगा नहीं, इसको हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जो भी भाई है वो इसको देख सकते हैं. अब आते हैं मैम हॉलीवुड. हॉलीवुड बहुत बड़े सुपरस्टार है, सब जानते हैं इनको. विल स्मिथ, इन्होंने भगवत गीता से काफी प्रभावित है, उपनिषद भी काफी पढ़े हैं इन्होंने. तो इनका स्टेटमेंट है, वंस हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ सेड, आई हैव स्टार्टेड रीडिंग भगवत गीता आफ्टर रीडिंग अर्जुन इनसाइड मी हैज स्टार्टिंग awakening people all around the world, yeah, for are following culture and dharma. I have started reading Bhagavad Gita. Arjun inside it has started awakening. तो मैं चाहूंगा आप सेकंड वीडियो लगा दीजिए और थर्ड वाली इसके बाद एकदम.